नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 में आप सबका। आपके साथ मैं रितिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन खबर दिन भर देख रहे हैं। खबरों की सीधी शुरुआत बुलेटिन की कर रहे हैं, जहां जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए नकली घी के कारोबार का खुलासा कर दिया है। फूड इंस्पेक्टर सत्यनारायण गुर्जर के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा टीम ने शहर की इंदिरा कॉलोनी स्थित एक दुकान पर छापा मारकर 100 किलो से अधिक नकली घी जब्त किए हैं। कार्रवाई के दौरान मौके से सरम और कृष्णा ब्रांड, जी हाँ, सरस और कृष्णा ब्रांड के खाली डिब्बे भी मिले हैं, जिससे बड़े पैमाने पर नकली घी को असली बताकर बेचने की आशंका जताई जा रही है। टीम ने मौके से घी के सैंपल्स और जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाए हैं। प्रारंभिक जांच में घी की गुणवत्ता संदिग्ध पाई गई है, जिसके बाद तत्काल जब्त कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने बताया कि लैब रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। फूड इंस्पेक्टर ने कहा है कि आमजन की स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे आप। आज मुझे सुबह मुखबिर से सूचना मिली थी, तो मैं उस सूचना के आधार पर इंदिरा कॉलोनी में डॉक्टर त्रिपाठी जी के मकान के बराबर में एक दुकान थी, श्री महावीर डिपार्टमेंटल स्टोर, उसका निरीक्षण किया। वहाँ पर मुझे संदिग्ध गतिविधि लगी, तो ऊपर जाके देखा तो ऊपर कृष्णा घी के टिन, खाली रेपर, सरस घी के टिन और खाली रेपर, महान घी के खाली रेपर वहाँ रखे हुए थे और कुछ पैकिंग का सामान वहाँ रखा हुआ था। उनको सबको बरामद किया और तैयार घी में से हमने 2 नमूने लेकर के जांच के लिए भी जो है, जांच रिपोर्ट आने के बाद विधि सम्मत जो भी कार्रवाई बनती है। कुल कितने किलो के करीब? लगभग 100 किलो के आसपास वो घी था, जिनको पूरे को जब्त किया है। खाली रेपर को जब्त किया है, खाली पीपों को जब्त किया है और नमूना लेकर के जांच के लिए। किस तरह से वो नकली घी जो है वो किस तरह से बनाया जाता था, उसके कुछ सामान भी मिले? हाँ, वहाँ पर खाली वनस्पति। उपखंड मुख्यालय पर आज उपखंड कार्यालय में आवश्यक सेवाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता बसवा एसडीएम रविकांत सिंह ने की है। इस दौरान समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित परिवादों को संतोषजनक और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। एसडीएम ने आमजन की समस्याओं को प्राथमिकता से समाधान करने और सतर्कता प्रकरणों में शीघ्र रिपोर्ट भेजने पर जोर दिया है। इसके अलावा बैठक में आगामी गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन से जुड़ी आवश्यक तैयारियों के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में नायब तहसीलदार विनोद शर्मा, सहायक अभियंता द्वारका प्रसाद दबाड़िया, जी हाँ बडाया, विकास अधिकारी हजारीलाल बैरवा, ब्लॉक प्रमुख चिकित्सा अधिकारी लक्ष्मण स्वरूप गुप्ता, बाबूलाल नायब तहसीलदार गुड़ा कटला, जलदाय विभाग के अशोक सैनी, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के राहुल गौतम सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में अधिकारियों को समयबद्ध और पारदर्शिता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित करने के पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। बसवा से ओम प्रकाश ताहू की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं। और अगली खबर की बात करें तो कोटा थर्मल प्लांट, जी हां, पावर प्लांट के गेट नंबर 1 पर शुक्रवार दोपहर करीब 3 से 7 से 8 फीट लंबा, जी हाँ, अजगर देखा गया है। अजगर दिखने की वजह से अचानक कर्मचारियों के बीच में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर स्नैक कैचर गोविंद शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने अजगर को सावधानीपूर्वक पकड़कर रेस्क्यू किया है। गोविंद शर्मा ने बताया है कि अजगर लगभग 7.5 से 8 फीट लंबा था और सुरक्षित रूप से पकड़ा गया था। रेस्क्यू के बाद अजगर को प्लांट के पीछे स्थित चंबल एरिया में छोड़ दिया गया है, ताकि वह सुरक्षित प्राकृतिक आवास में लौट सके। वन विभाग के अधिकारी भवानी सिंह जादौन को भी इस घटना की जानकारी दी गई है। इस रेस्क्यू के कारण किसी को चोट या नुकसान नहीं हुआ है। बता दें आपको, स्थानीय कर्मचारियों ने गोविंद शर्मा की तत्परता की सावधानी पूर्वक कार्रवाई की बहुत सराहना की। कोटा से कामिंदु जोशी की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। राजकीय उप जिला चिकित्सालय विजयनगर में शुक्रवार को चिकित्सालय स्टाफ के लिए सीपीआर और फर्स्ट एड प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों की जान बचाने के लिए कर्मचारियों को दक्ष बनाना था। प्रशिक्षक डॉक्टर कल्पना अग्रवाल और डॉक्टर मेघा अग्रवाल ने प्रायोगिक रूप से सीपीआर प्रक्रिया समझाई है, जबकि डॉक्टर संदीप अग्रवाल ने आईसीयू मरीज, बच्चों और गर्भवती महिलाओं में सीपीआर के महत्व पर प्रकाश डाला है। डॉक्टर महेंद्र सूद ने फर्स्ट एड के माध्यम से तत्कालीन राहत देने के लिए तकनीक बनाई। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार उदय ने प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि इस प्रकार के कार्यक्रम चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता और आमजन के जीवन की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। 11 से 31 जनवरी तक विभिन्न विद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें तो जगन फाउंडेशन ने द आजादी प्रोजेक्ट के सहयोग से 2 विद्यालयों में जेंडर
सेंसिटिव सिटीजनशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये पायलट पहल जो है 8 से 16 वर्ष आयु के विद्यार्थियों को लक्षित कर लैंगिक समानता, समावेशन और नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से डिजाइन की गई है। जनवरी 2026 से शुरू हुए 12 सप्ताही कार्यक्रम में इंटरैक्टिव वर्कशॉप्स, रोल प्ले और संवाद सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनसे जेंडर रूढ़ियों को चुनौती दी जाएगी। बता दें, इस दगन फाउंडेशन के संस्थापक दुष्यंत शर्मा ने कहा है कि प्रारंभिक उम्र में संवाद से सेंसिट जी हाँ, आपको बता दें, जेंडर सेंसिटिव नागरिक तैयार करना की कुंजी है। वहीं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लोहरी के प्राचार्य अमरीश चौधरी ने विद्यालय को मॉडल स्कूल बनाने पर खुशी व्यक्त की है। बात करें तो द आजादी प्रोजेक्ट की संस्थापक प्रियाली सुर ने इसे जमीनी स्तर पर नेतृत्व क्षमता के विकसित करने में महत्वपूर्ण कदम बताया है। लिब्रा फिलाथ्रपीज के सहयोग से संचालित इस पायलट में सफल होने पर पूरे राजस्थान में 2 वर्ष की व्यापक पहल के रूप में बढ़ाया जाएगा। धौलपुर से संजय कसाना की विशेष रिपोर्ट। और अगली खबर बात करें तो जिला जनाना जी हाँ, महिला जनाना चिकित्सालय में उपचार के दौरान एक प्रसूता महिला की मृत्यु हो गई। दुखद खबर है, जहां पर 27 वर्षीय पूजा पत्नी कोमलगिरी निवासी दिहौली की शाला थाना दिहौली ने सुबह अपने गांव में चौथा संतान को जन्म दिया। प्रसव के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन उन्हें जिला जनाना अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई है। मृतका के पति कोमलगिरी ने बताया है कि उनकी पत्नी की हालत बच्चे के जन्म के बाद लगातार खराब होती गई। पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और उन मृतकों के मायके पक्ष को सूचना दी गई है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की वास्तविक कारण की पुष्टि की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और संबंधित अधिकारियों ने स्वास्थ्य सेवाओं की परिस्थितियों का भी अध्ययन करने का आश्वासन दिया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। आपको खबर बता दें आगे, जहां शहर के महावीर नगर हरिओम नगर में गुरुवार शाम एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। युवक जो है श्याम बिहारी सुमन घर की छत पर घूम रहे थे कि अचानक गश खाकर गिर गए। बता दें, परिजन उन्हें तुरंत बालाजी अस्पताल ले गए हैं, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि श्याम बिहारी सुमन छत पर टहल रहे थे और जी हाँ, आपको बता दें कुछ ही सेकंड में नीचे गिर जाते हैं। अचानक से आपको बता दें, परिवार का कहना है कि उन्हें साइलेंट अटैक आया होगा। दुखद खबर है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण की जो पुष्टि है वो स्पष्ट हो पाएगी। पोस्टमार्टम न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। बता दें, आगे खबर में फिलहाल पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और सभी परिस्थितियों का अध्ययन भी बाकायदा किया जा रहा है। कोटा से कामिंदु जोशी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और अगली खबर की बात करें तो हिंडौली उपखंड के अलौद कस्बे के पास मुंडगसा गांव में नई गौशाला का उद्घाटन होने जा रहा है। गौशाला समिति के सदस्य बलराम ने बताया कि यह गौशाला भगवान श्री देवनारायण के नाम से संचालित होगी और इसका उद्घाटन 23 जनवरी को मंत्री किरोड़ीलाल मीणा करेंगे। यह गौशाला करीब 157 चारागाह भूमि पर फैली हुई है और जिले में अब तक सबसे बड़ी गौशाला बनने के लिए जा रही है। इसके संचालन से सड़क पर भटकती गायों को सुरक्षित आश्रय मिलेगा, जिससे सड़क हादसों में कमी आएगी और गायों पर होने वाले अत्याचार पर भी रोक लगेगी। गौशाला संचालन में गोपाल गौ सेवा समिति के सचिव गोपाल महेश्वरी का विशेष योगदान है। दानदाताओं और भामाशाहों से अधिक सहयोग देने की अपील की गई है। आसपास के ग्रामीण भी तन मन और धन से सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किए गए हैं, ताकि गौशाला का संचालन सफल और स्थायी हो सके। बूंदी से पुरुषोत्तम कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। और विजयनगर शहर के हाईवे स्थित 27 मील चौराहे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक कार और ट्रक के बीच हल्की भिड़ंत हो जाती है। दुर्घटना के तुरंत बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे हाईवे पर यातायात बाधित हो गया और दोनों और वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मित्र सदीक मोहम्मद, ललित सिंह राठौड़ और राजू जोशी मौके पर पहुंचे। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने तत्काल मोर्चा संभाला और भीड़ को नियंत्रित किया। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क के किनारे करवाकर यातायात को व्यवस्थित ढंग से सुचारू कराया गया है। पुलिस मित्रों की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से कुछ ही समय में हाईवे पर लगा जाम पूरी तरीके से खुल गया है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। नेहर क्षेत्र के सरवाना गांव से एक बड़ी धार्मिक खबर सामने आई है। यहां श्री जेताराम जी और कानाराम जी महाराज के नवनिर्मित मंदिर में मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य चढ़ावा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सरवाना ग्राम के 10 जनवरी से 12 जनवरी तक 3 दिवसीय चढ़ावा महोत्सव आयोजित होगा, जिसमें धार्मिक अनुष्ठानों के साथ चढ़ावे की बोलियां लगाई जाएंगी। आयोजन को लेकर गाँव पूरी तरीके से गाँव में श्रद्धा का माहौल है, उत्साह का माहौल है। कार्यक्रम के दौरान भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा, जिससे जोग भारती, जालोर,
वीर सांखला, छगन देवासी, अशोक प्रजापत और सीमा देवासी जैसे प्रसिद्ध कलाकार भक्ति प्रस्तुतियां देंगे। महोत्सव में महंत देवाराम महाराज, परसाराम महाराज, दीपाराम महाराज, कैलाशपुरी महाराज सहित अनेक संत महात्मा शामिल होंगे। प्रदेश भर से रबारी समाज के श्रद्धालु इसमें भाग लेंगे। मंदिर समिति के अनुसार अप्रैल में भव्य प्रतिष्ठा सम्मान समारोह आयोजित होगा। हडेजा से जलाराम भादु की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें तो जिले के महुआ क्षेत्र के खानपुर गांव में आयोजित भव्य रागनी समारोह ने लोक संस्कृति के क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया है। कृष्ण मंदिर परिसर में यह सांस्कृतिक आयोजन प्रातः 10 बजे से शुरू हुआ और देर शाम तक लगातार चलता रहा है। समारोह में 3000 से अधिक श्रोताओं की रिकॉर्ड तोड़ उपस्थिति रही है, जिससे इसे क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा रागनी समारोह माना गया है। हरियाणा में पलवल से आए प्रसिद्ध रागनी कलाकार नरदेव बेनीवाल एंड पार्टी ने अपनी ओजपूर्ण भावनात्मक प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया है। आपको बता दें, संजना चौधरी, रोहतास दायमा और मैडम मनोज चौधरी की प्रस्तुतियों से पूरे पंडाल में तालियों की गूंज उठी। वहीं आयोजन की खास बात यह रही कि इतनी विशाल भीड़ के बावजूद कार्यक्रम पूरी तरीके से शांतिपूर्ण और अनुशासित रहा है, जो आयोजकों की उत्कृष्ट व्यवस्थाओं और प्रशासनिक सहयोग को दर्शाता है। इस प्रकार खानपुर का ये रागनी समारोह लोक संस्कृति का जीवंत केंद्र बन गया। महुआ से रवि कुमार शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। केतलाजी पार्क और मंदिर के पास बन रही डामरीकरण सड़क निर्माण कार्य में घटिया डामरीकरण की बलोड़ा सरपंच प्रतिनिधि मदन सिंह चौहान ने तुरंत ठेकेदार को बुलाया और निर्माण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण किया है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि सड़क इतनी ज्यादा घटिया बनी थी कि बारिश थोड़ी सी भी होती तो यातायात पूरी तरीके से बिगड़ जाता था, जल्दी टूट कर बिखर जाती थी सड़क। वहीं मदन सिंह चौहान ने निर्माण स्थल पर पहुंचकर निर्माण कार्य की गंभीरता को समझते हुए ठेकेदार को तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद सड़क का डामरीकरण दोबारा उच्च गुणवत्ता के मानकों के अनुसार करवाया गया है। सरपंच प्रतिनिधि ने यह सुनिश्चित किया है कि निर्माण मजबूत, टिकाऊ और सभी आवश्यक मानकों के अनुरूप हो। उन्होंने कहा है कि भविष्य में भी प्रत्येक निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता बरती जाएगी, ताकि जनता को दीर्घकालिक और सुरक्षित सड़क सुविधाएं मिल सके। भगोड़ा से रामाराम सोलंकी की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। ईट भट्टा संघ की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित। जी हां, आयोजन खाजूवाला उपखंड मुख्यालय के चक 8 केजीडी में किया गया है। सभा की अध्यक्षता संघ अध्यक्ष नारायण गहलोत ने की है। बैठक में भट्टा संचालकों ने मांग की है कि वर्तमान में 1 जनवरी से 30 जून तक की संचालन अवधि को बदलकर 1 दिसंबर से 31 मई किया जाए। साथ ही हाइड्रा ईट भट्टा तकनीक जो अपनाने के लिए कम से कम 2 वर्ष का समय देने की मांग उठाई गई है। इसमें खाजूवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने आश्वासन दिया है कि सरकार भट्टा संचालकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान कराएगी। भाजपा नेता रवि शेखर मेघवाल ने इसे केंद्रीय पर्यावरण संरक्षण मंत्री तक पहुंचाने का भरोसा भी दिलाया है। बैठक में प्रदूषण नियंत्रण और रोजगार के संतुलन के लिए संचालन अवधि 6 महीने तक की गई है। सभी भट्टा संचालकों की सर्वसम्मति से ईंटों का मूल्य 5300 रुपए प्रति हजार निर्धारित किया गया है। जी आपको बता दें, फिलहाल सरकार और प्रशासन के फैसले का इंतजार है। खाजूवाला से दलीप नोखवाल की स्पेशल रिपोर्ट। पुलिस ने 26 दिसंबर 2025 में घर की चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में बात करें तो पुलिस ने चोरी की गई 2,70,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। इस मामले में एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी अभी भी बाकी है। साथ ही साथ आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा आरपीएस और वृत्ताधिकारी कृष्णराज जांगेड़ आरपीएस के सुपरविजन में ये कार्रवाई की गई। थाना निहालगंज के हेड कांस्टेबल गिरधारी और कांस्टेबल सौरभ की विशेष भूमिका बताई जा रही। गिरफ्तार आरोपियों की अगर बात करें तो पहचान साहिल और अरमान के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि वे दिन में रेकी करते थे और रात में पाइप, रिंच और सरिया से ताला तोड़कर चोरी करते थे। चोरी की रकम तीनों को बांटी जाती थी। पुलिस शेष आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। रावतसर में बाल विवाह जैसी कुप्रथा को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से एसटी उच्च माध्यमिक विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बाल अधिकारिता विभाग हनुमानगढ़ और सीडब्ल्यूसी द्वारा किया गया है। मुख्य अतिथि बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक प्रेमाराम और बाल कल्याण समिति के बेंच मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल ने बच्चों, अभिभावकों और आमजन को बाल विवाह रोकथाम की शपथ दिलाई है। सहायक निदेशक प्रेमाराम ने कहा है कि बाल विवाह बच्चों के उज्जवल भविष्य में सबसे बड़ी बाधा है। कम उम्र में विवाह होने से शिक्षा प्रभावित होती है, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और मानसिक और सामाजिक विकास में बाधा रहती है। उन्होंने विशेषकर बालिकाओं के लिए बाल विवाह के जीवन पर्यंत के नकारात्मक परिणामों को दर्शाया है, जैसे मातृ शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, घरेलू हिंसा, प्रकाश इस सब चीजों पर दिया है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।